नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल भगत क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको कई वीडियोस अभी अपलोड मैंने कर दिए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, और मैंने अगर बात करूं तो वेन डायग्राम और साइंस का भी एक वीडियो जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आशा करता हूँ आपने उन सभी वीडियोस को देखा होगा और काफ़ी पसंद भी किया होगा। अगर आपको उन वीडियोस में किसी भी प्रकार का डाउट रह रहा है या कोई भी कंफ्यूजन आपको रह रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं निश्चित रूप से उसका जल्द से जल्द आपको समाधान कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेशियो प्रपोर्शन हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ्स के अंदर, है ना। और मैथ्स के अंदर आज जो है हम मिक्सचर वाले जो सवाल होते हैं, मिश्रण वाले सवाल जो होते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम आज समझने वाले हैं, उन सभी को हल करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इस मिक्सचर वाले टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और लगभग 2 लेक्चर्स के अंदर इसे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद एक लेक्चर मुझे और चाहिएगा एजेस वाले क्वेश्चन कराने के लिए, जो कि आपका रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक है एज वाला, तो वो यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, CISI कर देंगे या फिर परसेंटेज कर लेंगे, या कोई भी जो टॉपिक आप लोग बोलेंगे एडवांस मैथ्स, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न जो है हमारा आज का मिश्रण का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यापारी 2 प्रकार के गेहूं खरीदता है। 2 प्रकार के क्या खरीदता है? गेहूं। ठीक है, एक का मूल्य है 24 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे का मूल्य है 29 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, एक का मूल्य है 24 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे का मूल्य है 29 रुपए प्रति किलोग्राम। तो बताओ दोनों गेहूं को 27 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर बेचने के लिए किस अनुपात में गेहूं को मिलाना होगा? बात आ गई समझ में दोस्तों। देखिए, एक व्यापारी है, उसके पास 2 प्रकार के गेहूं हैं, 24 रुपए प्रति किलोग्राम का और 29 रुपए प्रति किलोग्राम का। लेकिन उसने क्या किया, उसने इन दोनों गेहूं को आपस में मिलाया और 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब उसने ये बोला है कि अगर मैं इनको 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहूं तो मुझे किस अनुपात में दोनों को लेना होगा। बात आ गई समझ में। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मूल्य होगा 27 रुपए, जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर लिया है, ये मूल्य इन दोनों मूल्यों के मध्य में कहीं होना चाहिए। अगर 24 से कम है तो भी प्रश्न गलत है, 29 से ज्यादा है तो भी प्रश्न गलत है। बात आ गई समझ में। तो इसके अंदर जो हम मेथड यूज करेंगे दोस्तों, उसको हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए उस मेथड को हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। अब एलिगेशन मेथड क्या होता है वो सुनो दोस्तों। आपको एक मूल्य दिया है 24 रुपए और दूसरा मूल्य दिया है 29 रुपए। कितना दिया है? 24 और 29। जिस मूल्य पर बेचा गया है वो क्या है? इन दोनों के बीच में है। अब आपको क्या करना है? तिरछा घटाना है। क्या करना है? तिरछा घटाना है। तो देखो, 24 में से 27 गया तो कितना बचा? 3। कितना बच गया दोस्तों? 3। और 29 में से 27 गया तो कितना बचा? 2:3। ये अनुपात में अगर वो इन दोनों को मिलाएगा तो वो 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उन्हें बेच सकता है। बात आ गई समझ में? आ गई ना बात समझ में? तो वापस देख लेना कि अगर 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले को 2 अनुपात में और 29 वाले को
3 के अनुपात में अगर वो मिलाता है तो निश्चित रूप से वो इन दोनों को 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच सकता है। बात आ गई समझ में? आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, मैं इतना बता सकता हूं, एसएससी लेवल तक में तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और बैंकिंग के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्दी वीडियोस में अपलोड करूं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं बैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं इतना बड़ा बड़ा मैं यहाँ पे छाप सकूँ। ठीक है ना, तो जैसे ही मेरे पास कोई संसाधन उपलब्ध होंगे मैं जल्दी से जल्दी उसका भी जो है प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों। एक व्यापारी ने 16 रुपए प्रति किलोग्राम और 19 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि उसे वह 15 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच सके। जल्दी से इसका उत्तर अपनी कॉपी में हल कीजिए दोस्तों। ये दोबारा इसलिए करा रहा हूं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन आप खुद करें, है ना। जल्दी से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, 16 और 19 उनके बीच का संख्या है 15। बताओ क्या ये सही है? क्या सही है? क्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि 16 से क्या हो गया? कम। तो यहां पर हमें 16 नहीं ले सकते, हमने जैसे कि ले लिया 17.5। कितना ले लिया? 17.5। अब ये क्या है? इन दोनों के बीच में है, तो ये हमने लिखा 17.5। अब क्या करा? तिरछा घटाया, कितना बचा? 19 में से 17.5 गए, पीछे बचा 1.5। 16 में से 17.5 गए, पीछे बचा 1.5। अनुपात क्या आ गया? 1:1। बात आ गई समझ में? अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 1:1 आ गया। बात आ गई ना समझ में? अब ये 1:1 क्यों आया? अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया होता तो आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको थोड़ा सा अगर पता चलता तो देखो 17.5 जो है 16 और 19 को अगर आप जोड़ते हो तो आपको मिलता है 35। कितना मिलता है? 35। 35 का आधा कितना होता है? 17.5। अरे भाई, अगर 17.5 मिल रहा है तो दिखती सी बात है दोनों 1:1 के अनुपात में ही होंगे, तभी 17.5 बन सकता है ना। तो इसी कारण से ये मैंने प्रश्न दिया था, ताकि ये चीज भी आपको बता सकूं कि अगर इन दोनों का औसत आपको दे रखा है ना, तो हमेशा ध्यान रखना अनुपात क्या होगा? 1:1 ही होगा। बात आ गई समझ में? है ना। चलिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत ही सरल से किए हैं सवाल, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ाएंगे, 2 अनुपातों की जगह अब 3 अनुपात वाला प्रश्न करेंगे हम, ठीक है। चलिए, प्रश्न है 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए प्रति लीटर दूध को किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी मिश्रण को 27 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा सके। 27 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा सके, ये आपका प्रश्न है दोस्तों। सरल सा प्रश्न है, एक बार इसको ट्राई करें जरूर, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, है ना। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ना। एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं।
देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि भाई एक दुकानदार के पास 3 तरीके के दूध हैं, 20, 25 और 30 रुपए प्रति लीटर वाले। उसने बोला कि इस दूध को, इन ये जो 3 प्रकार के दूध हैं, इनको किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी मिश्रण को 27 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा सके। तो ठीक है भाई, तीनों मूल्य क्या है, 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए। बात आ गई समझ में। अब मुझे बताओ ये जो 27 रुपए प्रति लीटर है, ये किन 2 राशियों के मध्य आ रहा है, 20 के और 25 के या 25 के और 30 के? तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि 25 और 30 के बीच में। किसके बीच में आ रहा है, 25 और 30 के बीच में आ रहा है। तो यहां पर हमने लिख दिया 27। बात आ गई समझ में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक। अब तिरछा घटाओ, तिरछा घटाओ, 30 में से 27 गया, पीछे बचा 3। कितना बचा, 3। 25 में से 27 गया, पीछे बचा 2। अब आप कहोगे कि चलो ये तो समझ आ गया सर, इसका क्या करें? तो इसका कुछ नहीं करना है, इसको भी तिरछा घटाओ और यहां पर लाकर जो भी मिल रहा है शेषफल, उसको यहां पर इसके साथ जोड़ दो। 20 में से 27 गया, पीछे बचा 7। बात आई समझ में। तो अनुपात क्या बना, 3:9। लेकिन अब आपने कहा कि भाई फिर इसका अनुपात कहां गया, यहां पर तो सिर्फ 25 का मिला और 30 का मिला, तो इसका अनुपात कहां है? तो इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, जैसा मैं वैसा मेरा पड़ोसी, और यही हमारे उत्तर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। जैसा इसका पड़ोसी है वैसा का वैसा इसके खाली स्थान की जगह रख दो, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो गया, 1:1:3। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके सामने लिख दिया गया है। समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका जल्दी से, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी सारी टाइप आज हमको कवर करनी है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी राशि चेंज कर देते हैं थोड़ी सी। 14, 16 और 23, चलो ये रख लो। अब इसको किस अनुपात में बेचना होगा, यदि इसका मूल्य जो है परिणामी 19 रुपए प्रति लीटर हो। कितना हो, 19 रुपए प्रति लीटर। तो देखो 14, 16 और 23, 14, 16 और 23, परिणामी मूल्य कितना है, 19 रुपए। किन 2 राशियों के मध्य आ रहा है, 14 या 16, या 16 और 23? तो दिखती सी बात है, किसके बीच में आ रहा है, 16 और 23 के बीच में। तिरछा घटाओ, 16 में से 3 गया, 19 गया, पीछे बचा 3। 23 में से 19 गया, पीछे बचा 4। बात आ रही है समझ में। 14 में से 19 गया, जो आया उसको यहां जोड़ो। 14 में से 19 गया, पीछे बचा 5। कितना बचा, 5। अब जैसा मैं वैसा का वैसा मेरा पड़ोसी, तो 4:4:8 कितना आ गया, 1:1:2। ठीक है, 1:1:2। बात आ गई समझ में, क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन की अप्रोच आपको अगर समझ आ गई है तो बस क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बात आ गई समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर आपको 3 की जगह 4 अनुपात दिए गए हों तो क्या करोगे। 3 की जगह 4 अनुपात अगर आपको दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे। उदाहरण के तौर पर 10, 25, 32 और 40, ये 4 अनुपात आपको दिए गए हैं। मान लो कोई भी 10 रुपए प्रति लीटर, 25 रुपए प्रति लीटर, 32 रुपए प्रति लीटर और 40 रुपए प्रति लीटर का दूध है, उसको 28 रुपए प्रति लीटर में बेचना है। 28 रुपए प्रति लीटर में, तो बताओ किस अनुपात में मिलाना होगा। तो 28 देखो किन 2 राशियों के मध्य आ रहा है, 10, 25, 25, 32 या 32, 40। तो देखने से ही पता चल रहा है 25 और 30 के बीच में। तिरछा घटाओ, 25 में से 28 गया, पीछे बचा 3। 32 में से 28 गया, पीछे बचा 4। 10 में से 28 गया, पीछे बचा 18। और 40 में से 28 गया,
पीछे बचा 12। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया 12:4:3:18। बात आ गई समझ में, बात समझ आ गई होगी। तो अभी भी कई विद्यार्थी जो होंगे उनकी शंका समाप्त नहीं हुई कि यहाँ पे तो आपने ऐसा कर दिया कि बीच में रख दिया तो सीधा चारों घट ही गए। लेकिन अगर ये प्रश्न कुछ इस प्रकार होता दोस्तों, अगर ये प्रश्न कुछ इस प्रकार होता, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, कि जो परिणामी मूल्य है वो 28 रुपए नहीं होकर 36 रुपए होता तो क्या करते। बात आ रही है समझ में। तो 36 किन किन के बीच में आ रहा है, 32 और 40, यहां लिख दिया 36। बात आ गई समझ में। तिरछा घटाओ, 32 - 36 4, कितना बचा 4। 40 - 36 कितना बचा 4। बात आई समझ में। 25 - 36 कितना बचा, प्लस करते रहो, कितना बचा 11 बचा, कितना बचा 11। 10 - 36 कितना बचा भाई 26। बात आ गई समझ में। जैसा मैं वैसा मेरा पड़ोसी, ये लाइन याद कर लो, 4:4:4 और कितना हो गया 30 और 41। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से एलिगेशन आपको लगाना है, ठीक है ना। अगर नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वापस से एक बार समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है वो भी देखो। बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बोला है कि अगर पूरा अच्छे से कराऊंगा तो पूरा अच्छे से ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस थोड़ा मैं क्वेश्चन कीवर्ड में लिखता हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इस वजह से, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 100 रुपए प्रति लीटर, 100 रुपए प्रति लीटर तथा 100 रुपए प्रति लीटर तथा 50 रुपए प्रति लीटर दूध को किस अनुपात में बेचें, किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि 96 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 20% लाभ हो, 20% लाभ हो। यह आपका प्रश्न है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसकी जो अप्रोच रहेगी बहुत ही सिंपल सी अप्रोच रहने वाली है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल अप्रोच रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यह प्रश्न आपको दिया गया है कि भाई 100 रुपए प्रति लीटर तथा 50 रुपए प्रति लीटर के दो प्रकार के दूध हैं, उनको किस अनुपात में मिलाएं कि 96 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर उस व्यक्ति को 20% का लाभ हो। बात आ गई समझ में। तो उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि भाई अगर x रुपए उसकी कीमत है तो उसको कितना लाभ हो रहा है 20% का। बात आ रही है समझ में। और ये जब 20% का लाभ हो रहा है तो वो कितने रुपए में बेच रहा है, 96 रुपए में बेच रहा है। बात आ गई समझ में। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, 12 से उड़ गया 8 बार, x कितना आ गया आपके पास 80 रुपए प्रति लीटर, x रुपए प्रति लीटर। ये आपके पास क्या आ गया दोस्तों, ये आपके पास आ गया कि भाई ये उसका दूध का क्या है, ओरिजिनल मूल्य है। अब वो क्या कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं, तो बस अनुपात तो अब आप निकाल ही सकते हो। 50 और 100 रुपए दे रखे हैं, इनके बीच का मूल्य है 80, तिरछा घटा लो, 50 में से 80 गया बचा 30, 100 में से 80 गया बचा 20, जीरो से जीरो उड़ गया, 3:2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना दोस्तों, पटवार के लिए तो स्पेशली, पटवार के लिए और दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसी आई है
मोस्ट आईएमपी लगा लेना, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत भयंकर लेवल के क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा और बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन भी वो आपसे नहीं पूछेगा। एक मॉडरेट लेवल का पेपर वो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 45 रुपए प्रति किलोग्राम। 25 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 45 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाएं कि किलोग्राम गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं कि उसे 30 रुपए प्रति किलोग्राम 30 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो। 15% का क्या हो? लाभ हो। करना स्टार्ट हो जाओ दोस्तों अपनी अपनी कॉपी के अंदर। बहुत ही सरल प्रश्न है ना। चलो वीडियो पॉज कर दो और स्टार्ट हो जाओ। मान लीजिए वास्तविक मूल्य है x, x बड़ा लिख देते हैं। वास्तविक मूल्य है x, लाभ कितना हो रहा है? 15% का। कितना हो रहा है? 15% का। बात आ रही है समझ में? और कितने में बेच रहा है भाई? 30 रुपए में। बात आ गई समझ में? इसको काट लो 5 से, 2 और 1 बचा इधर 3, 20। और किससे कट रहा है? और किसी से नहीं कट रहा। 20 × 30 बटा 23, 600 बटा 23 रुपए प्रति किलोग्राम। ये उसका क्या है दोस्तों? उसका वास्तविक मूल्य है। क्या है? कोई भी अगर गेहूं है तो उसका क्या है? वास्तविक मूल्य है। अब आपको क्या करना है कि ये जो मूल्य है निश्चित रूप से दोस्तों किसके बीच में होगा? 25 और 45 के बीच में होगा। आप करके देख लो भले। 600 बट्टा 23 अगर आप करते हो, 46 आया, 2 बार पीछे बचे 14, इधर गया 140, 118, 138 आता है 6 बार। तो देख लो लगभग 26 के आसपास आ रहा है। तो बिल्कुल मतलब हमारा जो मूल्य है बिल्कुल इन दोनों के बीच में स्थित है। तो अब क्या करें? कितना है? 25 रुपए और 45 रुपए। बीच में क्या आ गया? 600 बटा 23, 600 बटा 23। अब बहुत मुश्किल होगा इसको घटाना, तो थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। यहां पर 23 से गुणा कराया तो यहां पर भी 23 से गुणा हो जाएगा और यहां पर भी 23 से गुणा हो जाएगा। 23 से 23 उड़ गया। यहां कितना बचा? 25 × 23, 25 3 75, 7 लगा कैरी में हासिल में, तो 25 × 2 50 और 7 57, 575। 45 × 3 कितना हुआ? 135, 13 गया कैरी में, 45 × 2 90, 90 और 13 103, यही बनेगा। हाँ, अब बीच में क्या है? 23 से 23 कट गया तो बीच में क्या बचा? बीच में क्या बचा दोस्तों? 600। बात आ रही समझ में? देख लो दोनों के बीच की वैल्यू है 600, जो है दोनों के बीच की वैल्यू है। अब घटा लो, ठीक है, अब घटा लो। 575 माइनस 600 25 बचा। 1035 माइनस 600 तो कितना बचा? 435। कितना बचा? 435। 25 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ठीक है, तो 5 से काट दो। 5 से गया 8 बार, 7 बार, 5 से गया 5 बार। आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 87:5। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं, नॉर्मल वाले और फ्रैक्शन वाले। दोनों ही आप उसको सरलता से हल कर सकते हो। मेरा उद्देश्य इस प्रश्न को कराने का यही था कि आपको जो है
फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं यहां पर सिखा सकूं, जो भिन्न वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको यहां पर सिखा सकूं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप को करते हैं चेंज। इस तरीके के 2 प्रश्न हमने कर लिए हैं, और आगे भी अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और क्वेश्चन इसके करा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन उद्देश्य मेरा यही है कि आपको नई चीजें मैं आपको सिखा सकूं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गेहूं और दूध को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि आप लोग भी अब वो दूध और गेहूं वाले प्रश्न देख के पक गए होंगे, इसीलिए अब एक नया कंसेप्ट यहां पर आपको मैं सिखाता हूं। ठीक है, चलिए, अब अगला कंसेप्ट क्या है वो सुनना। एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है, होलसेलर है। ठीक है, होलसेलर है, वो क्या बेचता है? चावल बेचता है। क्या बेचता है? चावल। उसके पास 2 तरीके के चावल हैं, 28 रुपए प्रति किलोग्राम और 35 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या है? 28 रुपए प्रति किलोग्राम और 35 रुपए प्रति किलोग्राम। इन चावल को वो 5:3 के अनुपात में मिलाता है। 5:3 के अनुपात में मिलाता है। तो बताओ वह इस मिश्रण को किस मूल्य पर बेच सकता है? किस मूल्य पर बेच सकता है? बात आ गई समझ में? एक होलसेलर है, एक चावल का व्यापारी है, उसके पास 2 किस्म के चावल है, 28 रुपए प्रति किलोग्राम और 35 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को वो 5:3 के अनुपात में मिलाता है। तो बताओ जो मिश्रण तैयार होगा उसे वह किस मूल्य पर बेच सकता है? अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था कि प्रश्न में हमें मूल्य दे रखा होता था, हमें अनुपात निकालना होता था। अब हमें अनुपात दे रखा है और मूल्य निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। देखो किस प्रकार से। अब देखो किस प्रकार से। 2 किस्म के चावल हैं, 28 रुपए प्रति किलोग्राम और 35 रुपए प्रति किलोग्राम। किस अनुपात में मिलाया? 5:3 के। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 जो है, इसको आप मान लो 5 किलो, कौन मना करता है? और 3 को मान लो 3 किलो। तो मुझे बताओ, अगर 28 रुपए प्रति किलो मूल्य है तो 5 किलो कितने का होगा? 28 × 5 यानी कि 140 रुपए। बात आ गई समझ में? 140 रुपए। अब 35 रुपए प्रति किलोग्राम है तो 3 का मूल्य कितना हो गया? 105। कितना हो गया? 105। दोनों को जोड़ो, दोनों को मिलाया है ना, तो दोनों को मिला दो। कितना हो गया? 140 और 5 145 और 245 245 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या ये प्रति किलोग्राम मैंने जो लिखा है सही है क्या? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 245 मूल्य है उसके अंदर ये वाले चावल का 5 किलो है और ये वाले चावल का भी क्या है? 3 किलो है। यानी कि टोटल ये कितने किलो है? 8 किलो का मूल्य है 245 रुपए। बात आ रही है ना समझ में? 8 किलो का मूल्य कितना है? 245 रुपए। अब इसको हल कर लो, बस हो गया खत्म। कितनी बार? 3 बार। भाग टूटा 0, दशमलव लगाया 6, 30.6 रुपए प्रति किलो। इस अनुपात में अगर वो इन चावल को बेचेगा तो वह जो है 5:3 में अगर मिलाता है तो 30.6 रुपए प्रति किलो की दर से उन्हें बेच सकता है। बात आ गई समझ में? अब एक क्वेश्चन और देख लो इस तरीके का, है ना। मैं आपको सिर्फ टाइप क्लियर करा रहा हूं सारी, और एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना।
तो इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो थोड़ी सी आप भी मेरी मेहनत कीजिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैं कभी भी ये नहीं कहता, मैं मेरी तरफ से 100% देता हूं दोस्तों, ठीक है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा यूट्यूब पे कि भाई मैं जो हूं सबसे बेस्ट हूं, कभी भी नहीं कहा मैंने, ठीक है। कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा, ना कभी कहूंगा, ठीक है ना। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें किसी से कोई भी वो नहीं रखना है। बस मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप मुझे अपना छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, कुछ भी दोस्त समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना, उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा अगर एज अ कर्सी के लिए अगर आप मेरा को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मेरे लिए वही चीज़ बहुत है, ठीक है ना। मैं आपसे कोई पैसा मांग नहीं रहा, मैं आपसे कभी कोई चीज़ मैं आपसे मांग नहीं रहा, कोई मैंने आपसे रिक्वेस्ट की नहीं, मैंने आपसे बस इतना बोला, आपको जहाँ से समझ आ रहा है आप वहाँ से पढ़ो। मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने आपको डे 1 पे बता दिया था कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुझे अपने जैसे जो मेरे भाई हैं उनके लिए और मेरे लिए कुछ करना है। बात आ गई समझ में, है ना। तो मुझे ऐसा कभी कोई वो नहीं है। आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो ही आप उसे लाइक करें, तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई आपके साथ वो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। ये हमारा परिवार है और परिवार में कभी ज़बरदस्ती नहीं चलती, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी है, उसके पास 2 प्रकार के दूध हैं, 2 प्रकार के दूध हैं। अभी चावल बेचे, अब दूध बेचते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के दूध हैं जिनके अंदर दूध और पानी की जो सांद्रता है दोस्तों, उसका आपको मैं अगर कहूं कि एक के अंदर दूध की सांद्रता है 60%, कितनी है 60%, और दूसरे के अंदर जो दूध की सांद्रता है वो है 70%, कितनी है 70%। अब उसने क्या किया, इन दोनों को 3 अनुपात ले लो, जैसे 8, 3:8 के अनुपात में मिलाया, तो बताओ परिणामी मिश्रण को वो किस मूल्य पर बेच सकता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो देखो वापस वही 60%, 70%, किस अनुपात में मिलाया, 3:8। बात आ गई समझ में। यानी कि जो 3 किलो दूध है उसके अंदर सांद्रता कितनी है 60%, और दूसरे वाले में कितनी है 70%। 3 किलो में कुल सांद्रता कितनी हो गई दोस्तों 180, कितनी हो गई 180 हो गई, और दूसरे वाले में कितनी हो गई 560। बात आ गई समझ में। अब इन दोनों को उसने क्या किया, मिला दिया। तो देखो मिलाने पर कितना बना 180 और 560, 640 और 740, कितना बन गया 740। अब ये जो 740 बना है किस किस में है, उसमें 3 भी है और 8 भी है, तो दोनों कुल कितना है 11 है। 11 का मूल्य कितनी है सांद्रता, इतनी, तो बटा 11 कर दो, तो कितना आ गया आपके पास 6, पीछे बचा 8, इधर आया 7.1, यही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परिणामी सांद्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिणामी सांद्रता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है मिश्रण का कंसेप्ट रहता है। इस फॉर्मेट को यूज करते हुए आप मिश्रण के जो भी सवाल होंगे उन्हें हल कर सकते हैं। तो एक पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिश्रण का एक और पार्ट मैं अपलोड करूंगा मिक्सचर का, ठीक है ना, बहुत जल्दी, एक आज या कल में ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक पार्ट और होगा जो कि सेकंड पार्ट होगा। उसके बाद आयु वाले प्रश्न बचेंगे, एजेस वाले, और उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां पर हम फिनिश कर चुके होंगे। बात आ गई समझ में। रीजनिंग के भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें, है ना, रीजनिंग के, साइंस के, है ना। अब मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा हिंदी का, जिसके अंदर मैं आपको स्वर, व्यंजन,
प्लस संधि का स्टार्टिंग, ठीक है, क्योंकि स्वर और व्यंजन बताने में ही काफी समय चला जाएगा। संधि का स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा उसके अंदर, और स्वर और व्यंजन में आपको पूरे बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद तो अगले वीडियो में संधि स्टार्ट हो ही जाएगी हालांकि। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, बहुत आपने कुछ सीखा होगा इसके अंदर। अगर आप पहले से जानते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अपग्रेड हो गया होगा, और उसके ऊपर से जो भी कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।